नमस्कार साथियों, आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में आप सबके बीच एक काफ़ी शानदार मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जो कि एक दिव्यांग राजा की कहानी है और काफ़ी ही प्रेरित भरने वाली एक कहानी है। अगर इसको आप अपने जीवन में एक पॉजिटिव तौर पर लेते हैं तो काफ़ी ही शानदार कहानी है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहाँ पर एक राजा रहता था और वो दिव्यांग था। उसकी आंखें नहीं थी, एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था। लेकिन अगर उसके जो राजपाट यानी कि उसके शहर की बात करें तो वहाँ पर लोग राजा से काफ़ी खुश थे। किसी भी चीज़ की कमी उस राजा के अंडर में नहीं थी जो उसके प्रजा को ना मिल रही है। यानी कि उसकी प्रजा भी काफ़ी खुश थी और राजा को हमेशा धन्यवाद देती थी कि आप हमारे राजा हैं। उसी कड़ी में वहाँ की प्रजा हमेशा से भगवान को धन्यवाद देती थी कि हमें ऐसा राजा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजा भी वैसा ही था। राजा काफ़ी अच्छे थे और उन्हें अपने लोगों को यानी कि अपनी प्रजा को काफ़ी ही मदद करते थे और उनको हर सुविधाएं देते थे। राजा ऐसे ही एक बार अपने महल में घूम रहे थे और उनके महल में एक किनारे पर पेंटिंग लगी हुई थी जो कि उनकी पूर्वजों की थी। तो ऐसे ही किनारे पर गए और सबकी पेंटिंग वो बारी बारी से देखने लगे। उसमें उनके पिताजी का, उनके दादाजी का, उनके परदादाजी की पेंटिंग ऐसी कुछ लगी हुई थी। तो वह जब शुरुआत से देखना शुरू किए तो पिताजी, दादाजी और उनके परदादाजी की पेंटिंग देखने के बाद जब वह आखिरी में गए तो उनके दिमाग में सवाल आया कि मेरे मरने के बाद मेरी भी पेंटिंग यहाँ पर लगेगी, लेकिन क्या मेरी पेंटिंग अच्छी होगी? क्योंकि मैं तो दिव्यांग हूँ और मेरी एक आँख नहीं है, एक और पैर नहीं है। यानी कि वो काफ़ी सोच में पड़ गए और उनको ऐसा लगने लगा और उनको काफ़ी बुरा लगने लगा कि मेरी पेंटिंग काफ़ी ख़राब आने वाली है मेरी ख़ानदान में, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय राजा काफ़ी चिंतित थे और वो चिंता में पड़ गए थे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। फिर उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं पहले से ही पेंटिंग बनवा के रख लूँ, मेरे मरने के बाद वह पेंटिंग वहाँ पर रख दी जाएगी जो कि काफ़ी अच्छे पेंटर से बनाई होगी और उस पेंटिंग में नहीं दिखाया गया होगा कि वह पेंटिंग एक दिव्यांग राजा की है। अब ये दिमाग में सवाल था और इस सवाल का जवाब राजा ढूंढते हुए ऐसा सोचे, क्यों ना पहले से ही पेंटिंग बनवा लिया जाए। फिर क्या उन्होंने अपने पूरे शहर में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा का पेंटिंग जो भी काफ़ी अच्छा पेंटर्स बनाएगा उसको काफ़ी बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो इसी कड़ी में पूरे शहर में यह बातें फैल गई। बड़े से बड़े चित्रकार, बड़े से बड़े पेंटर पेंटिंग बनाने वाले राजा के यहाँ आए। अब राजा ने कहा कि आपको ऐसी पेंटिंग बनानी है जिसमें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि राजा दिव्यांग है, यानी उसकी एक आँख नहीं है, उसका एक पैर नहीं है। अब सभी पेंटर्स सोच में पड़ गए और कोई ये नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से बनाई हुई पेंटिंग खराब हो जाए और सज़ा मुझे मिल जाए। यानी कि पेंटर्स भी सोचने लगे कि अगर ख़राब पेंटिंग बनेगी तो राजा हमें इनाम तो नहीं देगा, लेकिन फांसी पर लटका देने वाली सज़ा ज़रूर सुना देगा। इसके वजह से बड़े बड़े चित्रकार पीछे हट गए। अब कोई आगे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद उसी बीच उसी माहौल में एक लड़का आया और वो लड़का बोला कि मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा और काफ़ी शानदार पेंटिंग बनाऊंगा। इस बात को सुनकर उस लड़के की जितने भी बड़े से बड़े पेंटर्स आए थे वो काफ़ी आश्चर्य में पड़ गए कि आखिरकार ये लड़का अपने आप मौत को दावत क्यों दे रहा है। उसको पता है कि ये चीज़ें होने वाली नहीं हैं, लेकिन गट फीलिंग के साथ वह लड़का राजा को बोला, मैं आपको पेंटिंग बना के दूंगा, बस आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। उसके बाद राजा ने हामी भर दिया और राजा ने उसे आदेश दे दिया। अब लड़का चला गया और पेंटिंग बनाने की शुरुआत कर दी। फिर उसके बाद 24 घंटे बाद उनके महल में फिर दरबार लगा और काफ़ी प्रजा भी आई और उस बीच वह लड़का आया। लड़का काफ़ी शानदार पेंटिंग बना कर लाया था और उसमें दिव्यांग राजा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। उस पेंटिंग की काफ़ी अच्छी खासियत यह थी कि वह लड़का काफ़ी होनहार था, यंग था और बड़े बड़े चित्रकारों के मुकाबले उसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन अगर वो राजा की पेंटिंग बनाया है तो उसकी हैसियत तो बहुत बड़ी हो चुकी है। कहानी से ये तात्पर्य जरूर निकलता है कि आपकी सोच और आपके अंदर कलाकारी आपको बहुत आगे ले जा सकती है। कमाल की बात यह है कि उस पेंटिंग में उस लड़के ने राजा को घुड़सवारी करते हुए यानी कि वो तीर कमान के साथ उसकी पेंटिंग बनाए हुए थे। राजा घोड़े पर बैठा हुआ है जिसमें कि उसका एक पैर नहीं दिख रहा है और तीर धनुष चलाते हुए उसमें बनाया हुआ पेंटिंग था। यानी कि तीर चलाते समय एक आंख बंद करनी होती है, ऐसी ही कुछ पेंटिंग बनाया था जिसमें राजा दिव्यांग बिल्कुल नहीं दिख रहा था। यानी कि उसकी कलाकारी के मुरीद हो गए राजा और उसे
काफ़ी ही बड़ा इनाम दिया। यानी कि बड़े से बड़े पेंटर यही सोच रहे थे कि हम एक नकारात्मक चीज़ करने वाले हैं, लेकिन वह उसके लिए सकारात्मक हो गया। राजा के लिए उसने पेंटिंग बनाया और वह काफ़ी शानदार पेंटिंग बन चुकी। यानी कि आपके लिए एक सबसे अच्छी कहानी ये है कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ भी मत सोचिए कि ये चीज़ गलत हो पाएगी, ये चीज़ नहीं हो पाएगी। उस लड़के के डेडिकेशन की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से और उसकी नई सोच की वजह से वह राजा का दिव्यांग वाला पेंटिंग ना बनाकर एक सही पेंटिंग बनाया। तो इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।